सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में बड़े बड़े अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़े अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। 52 साल की एक महिला को हार्ट के इलाज के लिए 4 लाख का खर्च बताया गया था, लेकिन अस्पताल ने बिल 16 लाख तक पहुंचा दिया। इसके बावजूद मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। मरीज के परिजनों का आरोप है कि आईसीयू में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला के इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सोच कैसे रहा है? सोच कैसे रहा है? साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बड़े अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। रांची झारखंड की रहने वाली 52 साल की नीलम को हार्ट अटैक की शिकायत थी, जिन्हें मैक्स अस्पताल सुशांत लोक में डॉक्टरों से बात करने के बाद दाखिल कराया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने पहले 4 लाख का खर्चा बताया, लेकिन बाद में अस्पताल का बिल 16 लाख तक पहुंच गया। मृतक के परिजनों को मैक्स प्रबंधन ने बताया कि उनके मरीज की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई है। मैं जो इस बात का सबसे अधिक आशंका था वही प्रूव हुआ। हम लगातार इस बातों को महसूस कर रहे थे और कह भी रहे थे कि भाई इतने क्रिटिकल पेशेंट हैं और सीसीयू के अंदर जो है नॉर्मल आप सूज के अंदर सबको अलाउ कर रहे हो। ठीक है, हमारे पेशेंट के साथ में एक घटना घटी, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते उस वार्ड में जितने भी पेशेंट्स हैं, बहुत सारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स हैं। आप जाकर खुद देख सकते हैं कि इवन आप नॉर्मल ड्रेस में जाएं, जूते में पहन के जाएं तो वो अलाउड है, आप जाकर के पेशेंट से मिल सकते हैं। तो सब इस तरह की स्थिति मैंने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं देखा। लास्टली हमें जो एक तरीके से बताया गया कि जो है इन्फेक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इस कारण से जो है मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर हुआ है और ये घटना घटी। परिजनों का आरोप है कि आईसीयू में दाखिल मरीजों के परिजन बाहर से जूता चप्पल पहनकर जाते हैं, जबकि आईसीयू में साफ सफाई और बाहर से जूता चप्पल संक्रमित कपड़ों के साथ जाने की इजाजत नहीं होती। सोच कैसे रहा है? सोच कैसे रहा है? अरे हाय तो है प्रेसिडेंट। हमारी भाभी जी हैं, इनका हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम था, जिसके लिए हम यहाँ आए थे ऑपरेशन कराने के लिए। एक बार इनका ऑपरेशन हुआ, जो ऑपरेशन के बाद सिर्फ वाल्व का ही प्रॉब्लम था, उससे पहले लीवर का या किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। हम 12 बजे रात में घर पहुँचे और 12:30 बजे इन्होंने बोल दिया कि पेशेंट 1:30 पे पेशेंट है नो मोर। और जो कॉज ऑफ डेथ बता रहे हैं वो बता रहे हैं इन्फेक्शन का इशू। इन्फेक्शन का सबसे बड़ा इशू ये है कि चाहे कोई भी गेस्ट हो, चाहे हम कैसे भी शूज में पहने, चाहे कैसे भी कपड़े से हैं, चाहे कैसे भी यहाँ का एम्प्लॉई है, चाहे वो इनका एम्प्लॉय हाउसकीपिंग का हो जो सफाई करता है, चाहे कहीं का भी हो, चाहे हम लोग कहीं से भी आए, हमारे शूज कैसे हैं नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस मामले में हैरानी की बात तो यह है कि जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो अस्पताल प्रबंधन ने अपने लेटर हेड पर लिख कर दे दिया कि कोई भी मरीज का अटेंडेंट किसी भी हालत में आईसीयू में दाखिल हो सकता है। उस वक्त हमें लाकर के किसी ने कहा कि अब ये मेडिसिन जो है बाहर से लेके आओ, तो मुझे इस बात को सुनकर काफ़ी आश्चर्य लगा कि एक क्रिटिकल केयर सेंटर के अंदर में जो है पेशेंट भर्ती है, उनको अंदर से मेडिसिन दिया जाना चाहिए। उसी समय हमारे हाथ में जो है नर्सेज मेडिसिन लेके कहती है कि आप मेडिसिन ठीक है आप काउंटर से लेके आइए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, लापरवाही हुई और अंत में जो है ये इन्फेक्शन जो है, जो हमें शुरू से आशंका थी, सभी लोगों का आशंका थी कि क्रिटिकल केयर सेंटर तक तो बिल्कुल एकदम। वहीं पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मामले की जांच करवाई जाएगी, अगर अस्पताल दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, कोई हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उसकी जांच करवाएंगे। नहीं, कोई हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उसकी जांच करवाएंगे। नहीं, कोई हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उसकी जांच करवाएंगे।
अस्पताल की लापरवाही मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि उनके मरीज की मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई है। इसके बाद परिजनों ने एक लिखित शिकायत स्वास्थ्य विभाग और गुरुग्राम पुलिस को दी है। स्वास्थ्य विभाग और गुरुग्राम पुलिस दोनों ने ही मामले की जांच की बात कही है। फिलहाल एक बड़ा अस्पताल फिर से विवादों के घेरे में है, लेकिन आरोपों में कितना दम है इसका पता जांच के बाद ही लग पाएगा। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे तो पानीपत का सिविल अस्पताल सवालों के घेरे में आ गया है। यहां पर बिजली की कमी से 2 नवजात बच्चों की मौत की खबर है। अस्पताल में बिजली की कमी से सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के AC और सभी मशीनों के बंद होने की बात सामने आई। इस वजह से बच्चों की हालत बिगड़ गई। दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त बच्चों की मौत भी हो गई। यहाँ पर डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अस्पताल में बिजली की समस्या है और गर्मी की वजह से बच्चों की मौत हुई। इस मामले में भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अस्पताल में यूं तो जिंदगी बचाने के लिए तमाम उपकरण और दवाइयां मौजूद होती हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी कभी भी अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मशीनों, डॉक्टरों और दवाइयां होने के बावजूद अगर लापरवाही की जाए तो जिंदगी देने वाले अस्पताल मौत की वजह भी बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है पानीपत के सिविल अस्पताल में भी। पानीपत का सिविल अस्पताल नवजात बच्चों के लिए मौत का अस्पताल बनता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में बिजली न होने की वजह से यहां पर बच्चों की मौत हो रही है। देर रात हॉस्पिटल में बिजली की समस्या आने पर सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के AC और सभी मशीनें बंद हो गईं। हालात सुबह तक ठीक नहीं हुए तो परिजन बच्चों को हाथ में उठाकर भागे। 4 बच्चों की हालत नाजुक होने पर उनको खानपुर मेडिकल रेफर किया गया, लेकिन परिजन एम्बुलेंस के ड्राइवर को ही तलाश करते रहे। एम्बुलेंस देर में पहुंची और रास्ते में 2 बच्चों की मौत हो गई। लोगों ने भी बताया अस्पताल में लाइट नहीं रहती, इस वजह से कई बार बच्चों को लेकर लोग बाहर ही खड़े रहते हैं। मिनट आवर 5 मिनट पंखे बंद रहा। को अंदर को बच्चे भी एक्सपायर हो गए थे क्या अंदर? 3 यहाँ से रेफर कर दिए थे सर, फिर रास्ते में ही कुछ 3 दिन हो गए, परेशान हो गए हम तो लाइट का। देखो इतना तेज बुखार हो गया, मस्त आ ज्यादा दिक्कत है जी हमने। तो 3-4 घंटे तो बच्चे 4-5 जाएंगे रात 1 बजे निकल के सारे रात कराएंगे। वहीं CMO भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गर्मियों में इस तरह की परेशानी रहती है। हालांकि CMO और डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल में लाइट तो आती है, लेकिन वोल्टेज कम होने की वजह से मशीनें ट्रिप कर जाती हैं। देखो एक चीज है, लापरवाही तो नहीं कहेंगे कि ये प्रॉब्लम आई है फ्लक्चुएशन की वजह से, अदरवाइज तो स्टेबल चल रहा था सब कुछ। ज्यादा जो ना वोल्टेज का लोड ज्यादा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई है और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। अभी 20 बच्चे यहाँ पे एडमिट नहीं है। लाइट तो हॉस्पिटल में कंटिन्यूसली रही है, लाइट तो लगातार रही है, लेकिन लाइट की वोल्टेज कम थी। पीछे से लाइट की वोल्टेज सप्लाई कम आ रही थी। तो हमारे पास एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा बच्चों को रखने के लिए मशीनें हैं और इसमें हम नॉर्मल बच्चे तो रखते नहीं, जिनको प्री एग्जिस्टिंग, जिसको पहले से कोई बीमारी है, उन बच्चों को हम यहाँ नर्सरी में रखते हैं। सांस की दिक्कत है या टाइम से पहले हुए हैं या पहले जिस तरह लाइक पैदा होते बच्चे ने सांस नहीं लिया है, तो लाइट तो कंटिन्यूसली थी लेकिन वोल्टेज डाउन थी, तो उसमें मशीनें बार बार ट्रिप कर रही थी, AC ट्रिप कर रहा था। डॉक्टरों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चों की मौत गर्मी की वजह से हुई है, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि मौत के पीछे की वजह बीमारी भी थी। लाइट तो कंटिन्यूसली थी लेकिन ये है कि 10 मिनट के लिए एक बार AC चल जाता था, फिर उसके बाद बंद। तो उसके लिए हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करे, हमने कूलर्स वगैरह के करे। तो जब तो पहले इलनेस के कारण मामले में स्वास्थ्य मंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं इसका अधिकारियों को कहा है कि मुझे पूरी रिपोर्ट पेश करें वो, और उसके बाद कार्रवाई करेंगे इसको। कुल मिलाकर अस्पताल में बिजली और वोल्टेज की समस्या की वजह से किस तरह बच्चों की जान जा रही है, ये साफ नजर आ रहा है। मशीनें होने के बावजूद
अगर बच्चे सिर्फ बिजली की कमी से मर रहे हैं तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। अंबाला से तरुण कपूर के साथ प्रवीण भारद्वाज, इमेज वन न्यूज, पानीपत।